अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप चॉकलेट आइसक्रीम बनाना सीखेंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये मेरे जूनियर सब्सक्राइबर्स की फरमाइश है। तो सबसे पहले आप लेंगे व्हिपिंग क्रीम, जो चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और इसको फुल स्पीड से हैंड ब्लेंडर से जो है आप ब्लेंड करेंगे। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे ब्लेंडर में डाल के भी फुल स्पीड पर ब्लेंड कर सकते हैं। आपको इसे उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक्स आ जाएं, यानी ये क्रीम जो है थिक हो जाए, तब तक आप इसे बीट करेंगे लगातार। जब बीट हो जाए तो आप इसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दें तो फुल स्पीड पर वापस आप इसे हैंड ब्लेंडर से जो है मिक्स कर देंगे। अब हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं तो हम हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप यूज़ करेंगे। अब आप इसमें डाल देंगे 2 से 3 या 3 से 4 टेबलस्पून हर्शीज़ सिरप और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये आइसक्रीम इतनी मज़ेदार होती है, एकदम बाज़ार जैसी, और बहुत ही आसानी से बन जाती है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। चॉकलेट सिरप ऐड करने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हैंड ब्लेंडर से ही मिक्स करें, आप नॉर्मल स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। देखिए, मेक श्योर कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप चाहें तो कोई भी माउल्ड या फिर कोई भी कंटेनर जो एयर टाइट कंटेनर हो, उसमें आप आइसक्रीम जमाएंगे। अगर आप कप्स में जमा रहे हो तो कोई मसला नहीं, आप फॉइल पेपर से भी उसे कवर कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कप्स लिए हैं, 2 कप्स आइसक्रीम इससे बन गई थी। देखिए, मैंने दोनों कप्स में डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद आप इसे अच्छे से टैप करेंगे दोनों कप्स को। देखिए, इस तरह आप जिस कंटेनर में भी डालें कोई मसला नहीं, डाल दें। उसके बाद इस तरह से टैप कर दें ताकि एयर बबल्स जो है वो निकल जाए। उसके बाद आप उस पर टॉपिंग कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चॉकलेट की टॉपिंग करें या ना करें। उसके बाद आप इसे क्लिंग फॉइल या फॉइल पेपर से कंप्लीट कवर करें। मेक श्योर इसमें कोई हवा नहीं जाए, वरना जो है आइस बन जाएगी, ये आइसक्रीम के अंदर आइस आ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो इस तरह आप इसे अच्छे से मेक श्योर करेंगे, अच्छे से रैप करेंगे, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे और फ्रीज़र में डाल दें 6 से 7 घंटे तक। मैंने यहाँ 6 घंटे रखा था। उसके बाद देखिए, आइसक्रीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। अब आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर मैंने इसे व्हिपिंग क्रीम से टॉप किया था और उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया, ऊपर से डाल दिया हर्शीज़ सिरप और थोड़ा सा प्लेटिंग के हिसाब से उसे डिज़ाइन भी कर दिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक दुआओं में याद। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो उसकी रेसिपी आप मुझे कमेंट में बताएं। देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही यमी आइसक्रीम थी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अगर कोई फरमाइश हो तो कमेंट में बताएं। अगली रेसिपी तक दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम।